सेफ फील करेंगे कि ठीक है हम सेफ हैं, मतलब सब हम पे नजर रखे हुए हैं, हम निगरानी में हैं। और सर जो जो लोग मतलब क्रिमिनल माइंडेड है और कुछ नेगेटिव करना चाह रहे हैं, तो सर उनको भी एक मैसेज जाएगा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो वो पकड़े जाएंगे, लोगों की नजरें हैं उस पर, कुछ कोई लोग मतलब कुछ लोग, एक टीम है जो उनको ऑब्जर्व कर रही है, तो बिल्कुल दोनों तरह का है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक तरह का प्रिवेंटिव मेथड ही है क्राइम जी को सर। मिटिगेट करने का, डिमिनिश करने का। तो इस चीज को आप देखिए कितना अच्छा से आप वो वहां पे आपका क्या है फ्रेम करना है आंसर। बिल्कुल ये, क्योंकि ये जब इंटरव्यू जो होता है ना उसका आंसर सब्जेक्टिव होता है, कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने फैक्ट को जस्टिफाई करते हैं। आप बिल्कुल सही जवाब दिए। तो उसको बस यही है कि हाँ एक तरह से डिटरेंस के रूप में भी पहले ही उसको डिटरेंस दिया जाता है कि आप इसको कोई हरकत नहीं करें, आपकी निगरानी रखी जा रही है, अगर आप ऐसा हरकत करेंगे तो फिर आपके ऊपर पनिशमेंट किया जाएगा, आप पे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। देखिए भी वे है, बिल्कुल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो सर। हाँ सेक्शन, अब देखिए इसमें अभी जो हमने चर्चा किया था सेक्शन 151 का, है ना, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसी का है। और सेक्शन 149, सेक्शन 149 होता है जैसे कि अभी बात किए थे प्यूनिटिव एक्शन। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या क्या काम करती है, जैसे ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर भी ऑर्डर करती है सेक्शन 144 के तहत कि वहाँ पे कर्फ्यू लगाया जाए अगर वहाँ पे ज्यादा मामला गंभीर हो गया कहीं पे। डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, जैसे कल रेलवे ट्रैक डिरेल हो गई, रेल डिरेल हो गई, है ना। कौन सी ट्रेन थी, कोई जानकारी है ट्रेन का? ट्रेन का नाम पता है? अब कहाँ हुआ था, कौन सा स्टेशन पे? बक्सर का रघुनाथपुर में हुआ था। हाँ बिल्कुल, और रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन। कार्तिकेन एक मिनट, मैं हाँ बताइए सारे बताइए। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस सेशन को खत्म करने के बाद ये सारे जितने भी आज के करंट के इवेंट हैं, जैसे कि वो रेलवे डिरेलमेंट एक दुखद दुर्घटना था, उसके बाद वहां पे दमिश्क एयरपोर्ट पे हमला किया गया है, फास्फोरस बम का भी चर्चा किया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं एक प्रेगनेंसी के को लेकर के, तो इन सारे चीजों को हम लोग उस करंट अफेयर सेशन में भी डिस्कस करेंगे, तो बच्चे बने रहेंगे। कंटिन्यू कार्तिकन। ठीक है, तो ये सब मैंने वर्क बता रहा था। डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, रेल एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, राइट्स हो गया, तो ये सब में भी क्विक रिस्पॉन्स, क्विक असिस्टेंट देना होता है। रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, अगर उस तरह का इंसिडेंट हो जाता है उसमें भी एजेक्टिवली डीएसपी काम करेगा और उसको कंट्रोल करने की प्रयास करेगा। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे पेट्रोलिंग भी करना है, जहाँ पे लगता है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ है, इम्पोर्टेंट लोकेशन है। कम्युनिटी पुलिसिंग, ये मैं पॉइंट इसलिए बता दिया हूँ कि आपको ये 4-5 पॉइंट अच्छे से याद रखना है। आप वहाँ पे बताएंगे कि आप एज ए डीएसपी तो क्या वर्क प्रोफाइल होता है, और एज ए डीएसपी आप क्या काम करेंगे, एज ए एसडीपीओ आप क्या काम करेंगे। ठीक है, और अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आफ्टर ज्वाइनिंग एज डीवाईएसपी व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, आप किस तरह से एक्शन लेंगे, क्या क्या प्रयास करेंगे, मैं आपको ही क्यों चुनूं। आप अलग बाकी अन्य बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी से अलग क्या करेंगे, है ना। तो इसमें आप इसमें एक चीज है, एक तो मेंटेन करना ही है लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल करना ही है। उसके अलावा ये 3-4 कीवर्ड्स है, स्क्रीन पे दिख रहा है रुपेश जी? हाँ रुपेश जी स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? हाँ दिख कोई बोलेंगे, स्क्रीन पे शो हो रहा है? मेरे को नहीं दिख रहा। हाँ स्क्रीन दिख रहा है दिख रहा है सर। हाँ तो मैं वही कर रहा हूँ, देखिए इजिली एसेसिबल, ये आप ध्यान, कोई भी आप ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी इसकी चीजें बता सकते हैं कि आप सपोज करिए आप एसडीएम बन गए हैं, तो आप ऐसा क्या प्रयास करेंगे, आप ऐसा क्या अलग करेंगे कि जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले और मैं आपको सिलेक्ट करूं, व्हाई आई चूज यू, व्हाई यू। तो इसमें आप ये ध्यान रखेंगे, ये 3-4 पॉइंट्स है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप यहाँ जब बोलेंगे, एक तो होता है ना कि आज भी क्या है, विडम्बना ये है कि आप प्रखंड में चले जाइए, अनुमंडल में चले जाइए, जिला में चले जाइए, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होता है पदाधिकारी का बैठने का कम होता है। 2 से 4 घंटे 5 घंटे बैठते हैं, अब जब जाएंगे मिल नहीं पाएंगे, और एक ही काम को करने में 1 महीना 15 दिन 2 महीने लग जाते हैं, है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखें कि सर मैं सबसे पहले ये प्रयास करूंगा कि मेरा फोन नंबर हर जगह डिस्प्ले हो,
जहाँ जहाँ अगर लगता है मेरे ऑफिस के बाहर भी डिस्प्ले हो। दूसरी चीजें, मैं इजीली एसेसिबल हूँ, आसानी से उनके लिए उपलब्ध डिस्टर्ब हूँ। हुआ अगर हाँ। अगर मान लिए हाँ, तो पूछना है क्या? नो सर। हाँ, तो अगर मान लिए मैं बाहर भी हूँ तो फोन पे जानकारी ले सकते हैं, या कोई मुझे काम हो उनसे, उनको कोई काम हो हमसे, तो हम मतलब एक तरह से पॉइंट ध्यान रखना है कि इजीली एसेसिबल, हम आसानी से उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई हमारे ऑफिस में आते हैं तो मैं सबसे पहले उन्हें अच्छे से बैठाऊंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा। सुनने के बाद देखिए, पहला क्या होता है ना कि कोई भी समस्या, मान ली अगर 10 किलोमीटर, अब कोई अगर जिला जा रहा है या प्रखंडी आ रहा है, अपने गांव से अगर चल के आ रहा है, तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस दूरी करके आ रही है या आ रहा है, तो अगर उसको आप बैठाते हैं, उसका बात सुनते हैं, उसकी आधी परेशानी वहीं दूर हो जाती है, जिस तरह से डॉक्टर करता है।